वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 2 देखने वाले। इससे पहले हमने बेसिक जानकारी देखी थी जो भारत के बारे में, तो यह दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले एक और वीडियो आ चुका है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर। यहाँ ग्रुप में आपको जो इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो इंडिया का मैप देख रहे थे हम, इंडिया के बारे में जो बेसिक जानकारी है उन्हें समझा था हमने पहले वीडियो में, और ये दूसरा वीडियो है। भारत की कुल सीमा कितनी है, भारत की कुल बाउंड्री कितनी है, इसमें ये स्थलीय सीमा, जो स्थलीय सीमा है और जो जलीय सीमा है, दोनों को मिलाकर कुल सीमा की जो बाउंड्री पूछ रहा है, तो भारत की 22,716.6 किलोमीटर जो है भारत की कुल सीमा है, कुल बाउंड्री है। इसे अगर हम दो भागों में विभाजित करें, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा में, तो हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जो कि 7 देशों के साथ मिलती है। तो हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की अगर कुल लंबाई की बात करेंगे, जिसमें हमारी कोस्टल लाइन भी आ जाएगी, जिसमें मुख्य भूमि भी आ जाएगी, और जिसमें द्वीपों वाली भूमि है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, तो द्वीपों वाली भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो 7,516.6 किलोमीटर, तो 7,516 किलोमीटर हमारी जलीय सीमा है, कुल जलीय सीमा। और इसमें अगर मुख्य भूमि की जलीय सीमा की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर जो वो हमारी मुख्य भूमि की जलीय सीमा है। और द्वीपीय अगर सीमा की बात करेंगे तो 1,416 किलोमीटर जो है यह द्वीपीय सीमा है हमारी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमारी कुल सीमा कितनी है, स्थलीय और जलीय मिलाकर 22,716 किलोमीटर है, जिसमें से स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है कुल। जिससे अगर दो भागों में बांटते हैं, मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है और द्वीपीय जलीय सीमा कितनी है, तो 1,416 किलोमीटर हमारी जो है जलीय सीमा है। अगर आप इन्हें अगर जोड़ देंगे पुनः वापिस से, तो आपको जो है ये 22,716 किलोमीटर जो कुल स्थलीय सीमा, 22,716 किलोमीटर जो कुल सीमा है हमारे भारत की, ये आपको प्राप्त हो जाएगी। ये इंडिया का मैप आप देख सकते हैं। इंडिया के मैप में हम कुछ लोकेशनों को देखेंगे और उन लोकेशनों के बारे में जो विशेष तथ्य, विशेष जानकारियाँ हैं उन्हें देखेंगे। आपको यहाँ पर मैंने दो लोकेट किए हैं, दो स्थान यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, एक गुजरात और एक वेस्ट बंगाल। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुछ राज्य और यूटी, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुल राज्य और यूटी की बात करें, कुल राज्य और यूटी की बात करें, तो 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और 2 यूटी ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अर्थात अन्य देशों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। 2 यूटी कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, जो कि दो यूटी है ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर गुजरात और वेस्ट बंगाल के बारे में भी हम देखते हैं कि तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से। तटीय सीमा बनाने वाले राज्य देख लीजिए, ये जो आपकी है इसे तटीय सीमा कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका यहाँ पर है ब्लू, ये तो आपकी तटीय सीमा है। और 9 राज्य ऐसे हैं, कितने? 9 राज्य ऐसे हैं जो आपकी तटीय सीमा बनाते हैं। आप यहाँ पर गुजरात से लगाकर जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, जिसमें गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3, गोवा 4, जो बेंगलुरु है, जो कर्नाटक 4, जो आपका केरल है 5, 6 है आपका तमिलनाडु, 7 है आपका आंध्र प्रदेश, 8 है आपका उड़ीसा और 9वां है आपका वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य है जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो हम तटीय सीमा बनाने वाले 9 राज्यों को देख लेते हैं। गुजरात जो कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और दूसरी जो लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वह आंध्र प्रदेश है। ये आपको देखना है, कभी कभी गुजरात ऑप्शन में नहीं होता है, आंध्र प्रदेश होता है। तो ये सेकेंड स्थान पर है तटीय सीमा, लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। तो देख लेते हैं अब तटीय सीमा बनाने वाले 9 राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये जो आपके 9 राज्य है तटीय सीमा बनाते हैं। और इनकी लंबाई कितनी है, तो अभी देखा था 6100 किलोमीटर जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, इसकी कुल लंबाई है। और पश्चिम बंगाल, इसके अंतर्गत आपका पश्चिम बंगाल भी आएगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब ऐसे राज्यों को देख लेते हैं, ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते और न ही जलीय सीमा बनाते, अर्थात ये लैंड लॉक कंट्री है। आप इन्हें देखेंगे तो ये आपको बीच में लोकेशन दिखाई देगी। जैसे आपको मध्य प्रदेश दिखाई देगा, यहाँ पर हरियाणा दिखाई देगा, यहाँ तेलंगाना दिखाई देगा, जहाँ पर छत्तीसगढ़ दिखाई देगा, यहाँ पर झारखंड
उत्तराखंड दिखाई देगा। ये ऐसे राज्य है जो कहीं भी अपनी सीमा साझा नहीं करते, ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते, ना जलीय सीमा बनाते। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा ये ऐसे राज्य है 5 जो ना तो जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते और ना ही जलीय सीमा बनाते, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। ऐसे 2 राज्य कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं? तो आपको यहाँ गुजरात दिखेगा जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है। यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा जो बांग्लादेश देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अपनी तटीय सीमा भी बनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 आपको ऐसे राज्य मिल जाएंगे जो तटीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। तो हमने देखा कितने राज्य, कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो हमारी तटीय सीमा बनाते हैं और कितनी यूटी है हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो 2 यूटी हमारी जो यूनियन टेरिटरी है कौन कौन सी है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। 2 राज्य ऐसे हैं हमारे जो कि अपनी तटीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। और 5 ऐसे राज्य हैं हमारे जो कि ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना तटीय सीमा बनाते हैं। लोग जो है मध्य में स्थित स्थल अवरुद्ध राज्य है। यह चारों ओर से स्थल भाग से घिरे हुए कौन कौन से राज्य है? तो आपको मध्य प्रदेश देखने को मिल जाएगा, इसमें हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना है। ये 5 स्टेट है जो किसी से भी सीमा नहीं बनाते अंतर्राष्ट्रीय, और ये लैंड लॉक है, स्थल अवरुद्ध राज्य हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत के पड़ोसी देश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा या भारत के पड़ोसी देश अर्थात भारत किन किन देशों के साथ कितनी लंबी सीमा बनाता है, सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ साझा होती है भारत की, और सबसे कम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की किसके साथ लगती है। तो आप अगर देखोगे तो इसके लिए आप बचपन MBA देख सकते हैं। ये एक ट्रिक है बचपन MBA, इससे आपको सही क्रम भी पता चल जाएगा कि सर्वाधिक सीमा हमारी किस देश के साथ लगती है, सबसे कम सीमा हमारी किस देश के साथ लगती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पाकिस्तान दिखाई देगा, पाकिस्तान, यहाँ पर आपको पाकिस्तान है, यह अफगानिस्तान है, यहाँ चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सीमा बनाते भारत के साथ। तो यहाँ पर आपको अवरोही क्रम में मिलेगा ये सर्वाधिक सीमा कौन सा देश बनाता है भारत के साथ। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर नेपाल, 5वें नंबर पर म्यांमार, 6ठे नंबर पर भूटान और 7वें स्थान पर अफगानिस्तान है। अर्थात सबसे कम सीमा कौन बनाता है? सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है। और किन किन राज्यों के साथ कौन कौन सा देश सीमा बनाता है इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के साथ अगर आप ये बाउंड्री देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ 3 हमारे राज्य है और 2 यूटी है जो सीमा बनाती है। तो 3 राज्य कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर? तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान और पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 ऐसे राज्य है जो सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी है जो सीमा बनाती है। अफगानिस्तान के साथ जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, जो सबसे कम सीमा बनती है अफगानिस्तान के साथ, तो केवल यूनियन टेरिटरी है आपको यहाँ पर लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। म्यांमार का हमारे 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, आप यहाँ देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार के साथ 4 हमारे राज्य सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से यहाँ देखिए आप नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले? उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये जो है 5 राज्य सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। भूटान के साथ आप देखेंगे तो 4 राज्य सीमा बनाते हैं हमारे। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो आप यहाँ देखेंगे ये भूटान लोकेशन है यहाँ पर भूटान की। तो यहाँ पर आपको सिक्किम दिखाई देगा, वेस्ट बंगाल दिखाई देगा, असम दिखाई देगा सीमा बनाते हुए, और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं भूटान के साथ। अगर बांग्लादेश के साथ देखेंगे तो इसके साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, मेघालय सीमा बनाता है, इसके अतिरिक्त असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 5 राज्य है सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बांग्लादेश से पूछ ले कि तीनों ओर से घिरा हुआ स्टेट कौन सा है हमारा, तो जो त्रिपुरा स्टेट है आपको तीनों ओर से घिरा हुआ दिखेगा। यहाँ पर तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इनको भी देख लेते हैं हम। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवरोही क्रम अर्थात सर्वाधिक जो घटता हुआ क्रम है, यह सर्वाधिक ज़्यादा सीमा लगाने वाला जो देश है और सबसे कम सीमा लगाने वाला देश है वो सबसे नीचे आएगा।
तो अभी हमने देखा था अभी कि जो 55 MBA है यह इसकी ट्रिक है। बांग्लादेश जिसके साथ 4,996 किलोमीटर हमारी सीमा बनती है, जो कि सर्वाधिक सीमा है जो सर्वाधिक सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ। दूसरे स्थान पर चीन आता है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, चौथे स्थान पर नेपाल, पाँचवें स्थान पर जो म्यांमार, छठे स्थान पर भूटान और सातवें स्थान पर अफगानिस्तान आता है। और अफगानिस्तान के साथ हमारी जो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह लगती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बांग्लादेश की बात करेंगे, अगर हम एक एक स्पेसिफिक स्टेट को राज्य जो देश है उसे देखते कि किस देश के साथ हमारे कैसे संबंध है, कौन कौन से विवाद है, कौन से हमारे पड़ोसी देश के साथ कौन कौन से विवाद है और कौन कौन से जो है संबंध है हमारे स्थापित किए हुए। तो सबसे पहले बांग्लादेश को देखते, बांग्लादेश के बारे में जानकारी देखते कि बांग्लादेश सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन से। तो 5 राज्य ऐसे जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते। कौन से ऐसे राज्य? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 ऐसे राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं और सर्वाधिक 4,906 किलोमीटर जो है लंबी सीमा बनती है बांग्लादेश के साथ हमारी। अगर बात करें सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, तो वह पश्चिम बंगाल है। 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो असम 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है असम की लोकेशन देखेगी तो एक बार तो इस तरफ से जो है असम अपनी सीमा बना रहा है और एक बार यहाँ से बना रहा है। तो इसलिए जो असम है वो कितनी 2 बार सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। और त्रिपुरा को अभी मैंने बताया था, और त्रिपुरा को अगर आप देखोगे तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है भारत का, तो जो त्रिपुरा है यह तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है राज्य भारत का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर शून्य रेखा की बात करेंगे तो आपने सुना होगा कि जो चीन और भारत के मध्य शून्य रेखा, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य है यह शून्य रेखा होती है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा सीमा बनाती है, तो जो शून्य रेखा है, जो जीरो लाइन है, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाती है। अर्थात जो भारत का त्रिपुरा स्टेट है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा कौन सी रेखा बनाती है, शून्य रेखा बनाती है। बांग्लादेश की राजधानी की बात करेंगे तो ढाका इसकी राजधानी है, टका यहाँ की मुद्रा है। और बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ये कब आज़ाद होता है, तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद होता है। और यह किसकी अगुवाई में आज़ाद हुआ था, किसने यहाँ पर आज़ादी के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था, तो शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा प्रारंभ किया था, जिसकी यहाँ पर अभी सत्ता हटा दी गई है। शेख हसीना इनकी पुत्री है, इनकी सत्ता यहाँ से हटा दी गई है अब, और जो इनकी मूर्ति भी तोड़ दी गई है शेख मुजीबुर रहमान के भी बांग्लादेश में। और ये किस पार्टी से थे, तो आवामी पार्टी से थे जो शेख मुजीबुर रहमान है। वर्तमान में यहाँ पर तख्ता पलट अर्थात जो शेख हसीना है उसके पद छोड़कर भाग जाने के बाद यहाँ पर किसके नेतृत्व में सरकार बनी है, तो जहाँ स्टूडेंट है, जो छात्रों की यहाँ पर सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, किसके, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनाई गई है। अगर इंडिया और बांग्लादेश के अगर आप यहाँ देखेंगे, इसे इंडिया और इसे बांग्लादेश मानेंगे, तो एक ऐसा क्षेत्र था जिसे 3 बीघा कॉरिडोर कहा जाता था, जो कि बांग्लादेश के क्षेत्र में आता था लेकिन यह भारत का था। और एक क्षेत्र ऐसा था इंडिया, जो इंडिया के अंतर्गत आता था लेकिन वह किसमें, बांग्लादेश का जो है ज़मीन थी। तो 3 बीघा कॉरिडोर यह भारत और जो बांग्लादेश है इसके मध्य विवादित क्षेत्र था। लेकिन हमने 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, 100वां संविधान संशोधन किया और इसके तहत जो है 3 बीघा कॉरिडोर है, यह ज़मीन किसे दे दी, बांग्लादेश को स्थानांतरित कर दी यह ज़मीन भारत के द्वारा, और इसे सुलझाया गया 3 बीघा कॉरिडोर विवाद को। लेकिन एक और विवाद है तीस्ता नदी जल विवाद, किसके साथ है हमारा, तो जो तीस्ता नदी जल विवाद है यह भी बांग्लादेश के साथ है। भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद, और ये नदी सिक्किम से निकलती है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और जो भारत इस पर बांध या भारत जो इस पर जो पानी रोकता है उसको लेकर तीस्ता नदी जल विवाद है, किसके मध्य, बांग्लादेश और जो भारत के मध्य। तो यहाँ पर 3 बीघा कॉरिडोर और तीस्ता नदी जल विवाद। अब चीन के बारे में हम देख लेते, सेकंड देश है हमारा चीन, इसके बारे में देख लेते। चीन के साथ आपको जो सीमा है अलग अलग मिल सकती है, 10-15 किलोमीटर, तो लगभग मान लीजिए आप 3,488 किलोमीटर है जो भारत चीन के साथ सीमा बनाता है। सीमा बनाने वाले राज्य और यूटी की बात करें अगर, तो एक यूटी है हमारा लद्दाख, जो कि
चीन के साथ सीमा साझा करता है और हमारे राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य और एक यूटी हमारा चीन के साथ सीमा बनाता है और 3488 किलोमीटर के लगभग हमारी चीन के साथ सीमा साझा होती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर एक लद्दाख यूटी हो गया है। यहाँ पर स्टेट की बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो चुका है, इसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई देगा। तो ये 4 राज्य हो गए हैं जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है और जो आपका सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं चीन के साथ और जो एक यूटी है लद्दाख यह भी साझा करता है। अब हम जो चीन और भारत के मध्य विवादित थे उन्हें क्षेत्रों को या उन चीज़ों को लोकेशन में देख लेते हैं। अब यह भारत अगर जो चीन वाला हिस्सा है, चीन के साथ जो सीमा बनाता है उसका अगर नक्शा देखेंगे तो इस प्रकार की जो है चीन के साथ सीमा बनाता है भारत अपनी। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको LAC दिखाई देगा जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इससे इस साइड का और का जो क्षेत्र है इसे अक्साई चीन कहा जाता है, अर्थात ये चीन के कब्जे में जो हमारा क्षेत्र है इसे अक्साई चीन कहा जाता है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से इधर साइड स्थित है। यहीं पर LAC के पास में ही गलवान घाटी स्थित है। तो गलवान डिस्ट्रीब्यूट भी भारत और चीन के मध्य है और पेंगोंग झील है, इसके आसपास भी कई बार जो सेनाएं बढ़ने के कारण जो है विवादित में रहता है। तो जो LAC है उसी के पास में 2 स्थान स्थित है, गलवान घाटी और पेंगोंग झील। तो ये विवाद भी भारत के मध्य, अक्साई चीन विवाद, गलवान घाटी और पेंगोंग झील वाला। एक विवाद है हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस पर, इसके जल को लेकर। जो चीन है, चीन यह ब्रह्मपुत्र, चीन से प्रभावित जो तिब्बत वाला क्षेत्र है यहाँ से प्रभावित होकर भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जांगमू परियोजना एक बांध बनाया है चीन ने, इस पर जांगमू परियोजना नाम से एक बांध का निर्माण किया है चीन ने। और जब भी इस बांध में या जब भी इस नदी में ज़्यादा पानी का प्रवाह रहता है तो जो चीन है इसके गेट खोल देता है इस बांध के, जिससे जो असम है हमारा, असम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जो जांगमू परियोजना है यह भी भारत और चीन के मध्य विवादित है। और एक और टर्म है स्टेपल वीज़ा भी यह विवादित है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और 1914 में भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है और जो चीन है इनके मध्य जो है एक सीमा का निर्धारण होता है जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और 1914 में इसका जो है 1914 में इसका जो निर्धारण होता है, लेकिन आगे जाकर चीन इसे मानने से मना करता है मैकमोहन रेखा को और कहता है कि जो यह अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, यह अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा चीन का है और यह दक्षिणी तिब्बत कहलाता है अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, और जो है यह भारत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। तो स्टीपल वीज़ा के बारे में भी देखेंगे। इसको लेकर जब हमारे खिलाड़ी एशियन गेम्स में खेलने के लिए चीन गए थे तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को जो है चीन ने एंट्री तो दी थी, लेकिन उनके जो है इंडिया के वीज़ा को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने एक्सेप्ट किया कि जो है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का ही हिस्सा है, जो अरुणाचल प्रदेश है यह चीन का हिस्सा है। और जो चीन अपने निवासियों को जो वीज़ा देता है उससे स्टेबल कहा जाता है, स्टेबल वीज़ा। तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी थे उनके लिए स्टेबल वीज़ा दिया, लेकिन भारत ने मानने से इनकार कर दिया उसे। और जो खिलाड़ी गए थे अरुणाचल प्रदेश के भारत से खेलने के लिए, उन्हें वापस भारत आना पड़ा, अर्थात भारत ने जो स्टेपल वीज़ा है उससे एंट्री लेने से मना कर दिया। अगर हम उसे एक्सेप्ट करते स्टेपल वीज़ा को, अर्थात हम मान रहे हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है यह चीन का हिस्सा है, तो स्टेपल वीज़ा को लेकर भी जो भारत चीन के मध्य विवाद है। अब देखते हैं प्रमुख विवादों को, डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से विवाद है, किस तरह से यह विवाद बढ़े भारत और चीन के मध्य। अगर मैकमोहन रेखा की बात करें तो 1914 में मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के मध्य सीमा निर्धारण में स्वीकार किया गया। जो 1914 में मैकमोहन रेखा है, तो 1914 में मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के मध्य जो सीमा निर्धारण में स्वीकार किया गया था। कब? 1914 में। लेकिन जो दलाई लामा जी है, दलाई लामा जी के भारत में निवास के बाद मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया चीन के द्वारा, और जो कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश से यह दक्षिणी तिब्बत है। जो मैकमोहन रेखा है 1914 में इसका निर्धारण होता है अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा के लिए। लेकिन जो दलाई लामा जी भारत में आए 1957 में, उसके बाद जो मैकमोहन रेखा है उसे मानने से इनकार किया चीन ने, और अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है जो इसे दक्षिणी तिब्बत मानने लगा। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद की अगर बात करेंगे तो तिब्बत से बहकर असम से होते हुए बांग्लादेश जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा जांगमू बांध तैयार किया गया।
गया और पानी की अधिकता होने पर बांध को खोल देता है, जिससे असम में बाढ़ आ जाती है। तो इसके कारण जो यह ब्रह्मपुत्र नदी विवाद भी भारत और चीन के मध्य है। स्टेपल वीज़ा विवाद है, जो चीन है यह अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र मानकर वहाँ के नागरिकों के लिए जो स्टेपल वीज़ा है उसे प्रदान करता है, अर्थात वहाँ पर जो स्टेपल वीज़ा लगाता है अगर कोई अरुणाचल प्रदेश का नागरिक चीन जाता है तो। इसलिए यह जो स्टेपल वीज़ा विवाद भी है भारत चीन के मध्य। LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, यह विवाद भी किसके मध्य है, तो भारत और चीन के मध्य है। जो वास्तविक नियंत्रण रेखाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यह भी भारत चीन के मध्य विवाद है। जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन और गलवान घाटी विवाद जो भारत और चीन के मध्य है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में स्थित है, गलवान घाटी और पेंगोंग झील। एक और विवाद है डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद क्या है, तो डोकलाम अगर आप स्थान देखेंगे तो यह 3 जो स्थान है इनके ट्राई जंक्शन पर है 3 देशों के, अर्थात आप देखेंगे तो भारत का जो सिक्किम स्टेट है, भारत का सिक्किम स्टेट, जो भूटान है, भूटान का जो क्षेत्र है और चीन का, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर जो डोकलाम स्थित है, डोकलाम नाम का स्थान स्थित है। और यह डोकलाम विवाद भी यहाँ पर रहा था। जो भूटान है, भूटान की ज़मीन है या जो है यहाँ पर तीनों का ट्राई जंक्शन है, अर्थात सिक्किम भारत की ओर से सिक्किम राज्य की ज़मीन है यहाँ पर, जो भूटान की और चीन की है। लेकिन जो चीन ने भूटान को डराते हुए यहाँ की जो ज़मीन है यह हड़प ली या यहाँ से जो भूटान को हटने के लिए कहा, तो भूटान ने चीन का सामना नहीं करते हुए जो रक्षा और जो भूटान के जो रक्षा संबंधित है, जो रक्षा संबंधित नियम होते या जो भारत है रक्षा और जो विदेशी मामले होते भूटान के कौन संभालता है, भारत संभालता है। और आपको शायद पता भी हो कि जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है तो नेपाल और भूटान के लोग जो भारत में सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो जो भूटान है इसके जो विदेशी मामले हैं और जो रक्षा से संबंधित मामले भारत देखता है। तो यहाँ पर डोकलाम स्थान पर जो ITBP अपनी सेना को भारत भेजता है और चीन को यहाँ पर पीछे हटने के लिए मजबूर करता है डोकलाम से। तो डोकलाम ट्राई जंक्शन स्थित है यह सिक्किम, जो कि भारत का हिस्सा है, सिक्किम जो चीन और भूटान है इनके मध्य। तो डोकलाम विवाद भी भारत चीन के मध्य है। भारत की ओर से सिक्किम, भारत सिक्किम, भूटान तथा तिब्बत के मध्य ट्राई जंक्शन है जो डोकलाम। यह भारत की सेना, यहाँ भारत की सेना ने चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था डोकलाम क्षेत्र से। एक और है जो CPEC है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यह भी भारत और जो चीन के मध्य विवादित है। क्योंकि भारत जो चीन है, यह चीन एक रोड बनाना चाहता है जिसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का नाम देता है और इसने पाकिस्तान में एक पोर्ट विकसित किया है, ग्वादर पोर्ट। तो यहाँ चीन से जो सामान है, सामान को ग्वादर पोर्ट तक लाने के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है चीन। और यह कॉरिडोर कहाँ से होकर गुजर रहा है, तो ये जो हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र है यहाँ से होकर यह कॉरिडोर गुजर रहा है। तो भारत ने इस जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का विरोध किया है, क्योंकि भारत की भूमि से होकर इसका उपयोग किया जा रहा है। तो भारत ने इसका बहिष्कार किया है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का। और जो यह इसकी मंशा है चीन की कि जो भारत जो सामान बनते हैं चीन में, उन सामानों को एक्सपोर्ट किया जाए ग्वादर पोर्ट पे और ग्वादर पोर्ट से अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप में इस सामान को जो निर्यात किया जाए। तो इसके लिए जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है इसको निर्माण कर रहा है। और लद्दाख का जो गिलगित और बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, हमारा गिलगित और बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र से होकर यह रोड गुजर रही है। यह POK के अंतर्गत आता है, लेकिन यह भारत का हिस्सा है लद्दाख में। तो गिलगित और बाल्टिस्तान से होकर यह रोड गुजर रहा है, इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। इसे भी देख लेते हैं। चीन को अपने सामान को यूरोप अफ्रीका पहुंचाने के लिए सड़क जलमार्ग तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से गुजर रहा है। इसलिए भारत इसका बहिष्कार करता है, जो CPEC रोड बन रहा है इसके लिए। तो हमने आज 2 देशों के बारे में जो सीमाएं बनती है और उनके साथ जो हमारे विवाद है, जैसे बांग्लादेश के साथ सार्वधिक सीमा बनती है और बांग्लादेश के जो साथ जो विवाद है और महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें हमने देखा। और चीन के साथ हमारे संबंध और जो विवाद है चीन के साथ, उन्हें हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो ऐसे ही अगले वीडियो में भी हम आगे जो देश है, हमारे भारत से सीमा बनाने वाले देश है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, क्लास पसंद आई हो आपको अगर, तो लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।